everyone, welcome to my YouTube channel Riya Sharma. So today we will going to start with the globalization positive and negative impacts. You can go through my Instagram ID for notes of class 12th each and every subject. Go and follow me on Instagram. Okay, you can get my videos which I already uploaded regarding economics, pol science, geography, etc. and etc. So before starting negative and positive impacts, I want to put shower on the three example given in starting of the book, that is of Janardhan, Ramdhari and Sarika. Let's start with the Janardhan. So Janardhan works in a call center. He works in a call center where he have to work all the day or the night because his customers belong from where? US. He is not able to move through his Indian calendar, his culture calendar. He have to move according to the US people calendar. उनके हिसाब से चलना पड़ेगा because he is taking these clients, and I'm saying that he is work whole day, whole night. Why? चलो डे में तो वो करता ही है, नाइट में वाई? बिकॉज इन यूएस जहाँ पे यहाँ पे अगर डे है तो एट द यूएस वहाँ पे नाइट, यहाँ पे नाइट है तो वहाँ पे डे. सो जोनाथन हैज टू वर्क all the day and all the night for the clients. Okay, he not able to do everything in a proper way because he have to run with the US according to the US culture. उनकी कैलेंडर के हिसाब से चलना पड़ेगा, उनके टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा. सो हेयर अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या निकला है जनार्दन की स्टोरी का कि क्या इसमें क्या चेंज हुआ. इसमें जनार्दन की हमने स्टोरी में देखा कि इसमें इंटीग्रेशन तो हुआ इकोनॉमी का, यहाँ पे ये इंडिया का और यूएस का इंटीग्रेशन हुआ. तो इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमी है यहाँ पे किस चीज़ का? कल्चर का. कल्चर का कह सकते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज का तो नहीं हुआ ना. हाँ, सर्विसेज का हुआ है क्योंकि जनार्दन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द यूएस हिज क्लाइंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सर्विसेज का चेंज हुआ, कल्चर का चेंज हुआ है ना. उनके अकॉर्डिंगली जनार्दन चला तो ऑब्वियसली कल्चर होगा. ठीक है, नेक्स्ट वी मूव टू द रामधारी. सो रामधारी he has a 9 years old daughter. So for her birthday he wants to purchase something new, cycle. He wants to purchase cycle. तो उसने देखा कि भैया मैं मार्केट में जाऊँगा and if something is affordable then I'll afford that. So he found a cycle after some time which is manufactured in China. Okay, उसने देखा ये इट्स साइकिल, इट इज़ अफोर्डेबल एंड मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूँ. सो उसने ये बाय कर ली 1 year before. मीन्स एंड when रामधारी डॉटर इज of 8 years. So he bought what? A Barbie doll for her daughter. For his daughter ने उसके लिए बाय किया बार्बी डॉल. वो कहाँ का मैन्युफैक्चर हुई थी? यूएस में मैन्युफैक्चर हुई थी. तो यहाँ पे क्या बताया था? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ यहाँ पर आ चुका है. क्या? एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़. इंडिया यहाँ पे चाइना यूएस की बात हुई तो क्या प्रोडक्ट्स ही तो हैं. तो यहाँ पे क्या हुआ? चेंज, कमोडिटीज़ में चेंज आया. लेट्स मूव टू द सारिका वन. नाउ वी मूव टू सारिका. हु इज सारिका? सारिका इज़ अ गर्ल हु इज़ फर्स्ट जनरेशन लर्नर. क्या है? फर्स्ट जनरेशन की लर्नर है. ठीक है, फर्स्ट जनरेशन की हमने लर्नर मान लिया. उसने कितना वर्क हार्ड किया, उसने कॉलेज पास की, देन शी गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी. नाउ शी वांट्स टू वर्क. ठीक है, समवन फ्रॉम हर फैमिली आर अपोज्ड क्या? यू आर अ वुमेन, इट्स नॉट गुड फॉर यू टू डू जॉब लाइक दिस. बट शी डिडंट माइंड एनीथिंग एंड गो अहेड विद हर जॉब. तो यहाँ पे क्या हुआ? इन्फ्लुएंस आया किसका? वेस्टर्न कल्चर का. ठीक है, तो यहाँ पे इन 3 एग्जाम्पल से हमने समझा कि हाउ द कल्चर चेंजेस, कमोडिटी चेंजेस, लैंग्वेज चेंजेस, शेड्यूल चेंजेस. ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के बाद किस तरीके से चेंज आया. तीनों एग्जाम्पल से होप थ्री ऑफ देम वुड बी क्लियर कट टू यू. लेट्स सी नेगेटिव एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट्स. ओके, हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं इसके, वो अकॉर्डिंगली है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल. इस तरीके से
अभी हम सिर्फ इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन आया है, तो उसकी पॉजिटिव, व्हाट आर द पॉजिटिव थिंग्स ऑफ दैट, ओके, एंड व्हाट आर द नेगेटिव वन, बिकॉज everything introduce, or if for example if we take in our life also, personal life also, तो सबके नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस प्लस इम्पैक्ट्स होते ही होते हैं. तो लेट्स सी विद द फर्स्ट. वेस्टर्न कल्चर बिकम डोमिनेंट इन आवर सोसाइटी. ओके, लेट्स टेक an example. कैसे? For example, now in the movies, in the film, and in casual life also, girls used to wear, and now they are wearing, and plus boys also, they are wearing western culture clothes, okay, because that culture comes from the foreign countries. ये western culture है, means जैसे we wear jeans, t-shirt, top, crop top, shorts, skirts, like this. So these are the western things, what's western culture, ठीक है. So dominate कर रहा है western culture. Culture means sorry, in our dressing sense, okay, in our living sense, like that. First one clear. Second one, depletion of resources and flora and fauna. Okay, if someone suppose for instance, for example, किसी ने यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री खोली इंडिया में आकर, इंडिया में खोली उन्होंने अपनी इंडस्ट्री, स्टील और आयरन की समझ लेते हैं. तो वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे? फ्रॉम आवर इंडिया इटसेल्फ, हमारे इंडिया से एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे डिप्लेक्शन भी हो जाता है रिसोर्सेस का, ठीक है. देन वी टॉक अबाउट द फ्लोरा एंड फौना. फ्लोरा फौना मीन्स ट्रीज कटिंग, ठीक है, बर्ड्स को मारा जा रहा है इस तरीके से. सेकेंड वन इज कंप्लीटेड. ओके, ये सब कॉन्सिक्वेंस हम देख सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन वन इकोनॉमी एंड द अदर वन. तो इंटरकनेक्टेडनेस होती तो एक कंट्री दूसरे में दखल अंदाजी करना शुरू कर देती है, मीन्स इंटरनल इंटरफेरेंस स्टार्ट कर देती है. तो ये इट्स नॉट गिवन हियर, आई डिडंट राइट इट, बट यू कुड नोट दैट इंटरफेरेंस ऑफ द फॉरेन कंट्रीज स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है. इंटरफेरेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. मैंने रिटेल शॉपकीपर्स, ओके, सपोज मेरी कोई दुकान है, सपोज मेरी दैट आई एम रनिंग माई साइकिल शॉप, एंड सम अनदर, तो किसी ने MNC मल्टीनेशनल कंपनी है, वो बाहर से आई, उसने मेरे शॉप के साइड में सेटअप कर ली अपनी कंपनी. तो मेरी ज़्यादा चलेगी या उसकी? ऑब्वियसली उसकी ज़्यादा चलेगी, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, वो भी फॉरेन है, ओके, लाइक दैट. तो मैं अपनी लाइवलीहुड लूज कर दूंगी, क्योंकि रिटेल शॉपकीपर्स के साइड में MNC सेटअप हो गई, कंपनी सेटअप हो गई, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे अच्छी